चलिए आज कंप्लीट बताने वाली हूँ यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के फुल सिलेबस का। पेपर 1 और पेपर 2 इन दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। पेपर 1 जो होता है 2 घंटे का होता है, पेपर 2 जो होता है वो 1 घंटे का होता है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ड्रग इंस्पेक्टर की यूपीएससी के, वो इन सारे से तैयारी करेंगे क्योंकि ये जो है सिलेबस यूपीएससी ने जारी की थी, जिसमें जो 13 पॉइंट्स है वो सारे आपके सिलेबस के अंडर से हैं। तो पहला है बेसिक नॉलेज इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, आपको होनी चाहिए, मतलब ड्रग की केमिस्ट्री, उनके फार्माकोलॉजिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और इवैल्यूएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स। तीसरा है आपको एनालिसिस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन आनी चाहिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं नॉलेज होनी चाहिए। फोर्थ है प्रोसीजर इन्वॉल्व इन कलेक्शन ऑफ ब्लड। फिफ्थ है प्रोसीजर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, सेरा, बायोटेक प्रोडक्ट। सिक्स्थ है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। सेवेंथ है गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस। एट्थ है गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। नाइन्थ नॉलेज ऑफ इन्वेस्टिगेशनल स्किल। 10th है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। 11th है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स इन फार्मोकाइनेटिक्स। ओके 12th है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड 13 है इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अब मैं इसकी ब्रीफ आपको बताने वाली हूँ। तो हमारा जो ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है वो दो पार्ट में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। अभी जो मैंने 13 पॉइंट बताया वो ये ब्रीफ है उसकी। सो फॉरेंसिक फार्मेसी, जिसमें आपको देखना होगा ड्रग एक्ट, जितने भी एक्ट होते हैं फार्मेसी से रिलेटेड वो सब आपको देखना होगा। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मेसी, जिसमें टैबलेट के बारे में, कैप्सूल्स के बारे में, ब्लड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, पैरेंट्रल प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, सर्जिकल ड्रेसिंग, ये सब आपको देखना होगा मैन्युफैक्चरिंग में। तीसरा है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, जिसमें लिमिट टेस्ट, बायो एसे, स्टर्लिटी टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, और जो भी एंटीबायोटिक, पायरोजन टेस्ट, जितने टेस्ट होते हैं ना फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के अंडर, वो सब आपको देखने होंगे। ठीक है, आप इसकी फ़ोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्टेरॉइड के बारे में, एनाल्जेसिक के बारे में, कार्डियोवैस्कुलर, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स क्या होते हैं, ये सब आपको जानना है। उसके स्टोरेज के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, ब्रांड नेम के बारे में। ठीक है, फिर आते हैं फार्माकोग्नोसी में। तो फार्माकोग्नोसी के कुछ ड्रग, जैसे कि सोर्स क्या क्या है डिफरेंट ड्रग्स के, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, जैसे कि रोवोल्फिया का, इपिकॉक का, बेलाडोना, सिंकोना, सेना, एलो, नक्स वोमिका, सिनेमम डिजिटालिस, ओपियम, कुर्ची, ब्राह्मी, तुलसी, बेल और एफेड्रा, ये सब इंपॉर्टेंट फार्माकोग्नोसिकल ड्रग है जो आपको देखना होगा। फिर फार्माकोलॉजी में आते हैं तो प्रिंसिपल एंड मोड ऑफ एक्शन जानना होगा, ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शंस क्या होते हैं, ड्रग एंटागोनिस्ट क्या होती है, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो एडीएमई होता है वो जानना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बायो अवेलेबिलिटी, ड्रग डिपेंडेंस एंड एडिक्शन, ड्रग अब्यूज़, ड्रग एलर्जी, बायोस्टैटिक, ये सब आपके सिलेबस में आने वाला है। हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी की बात की जाए तो हैंडलिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, इनकम्पैटिबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन ऑफ ड्रग, क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है, और लास्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये पेपर 1 का लास्ट बता रही हूँ। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में ब्लड है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ईयर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आई, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, पॉपुलेशन कंट्रोल, एड्स कंट्रोल, ये है एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड। अब पेपर 2 की बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया पेपर 1 और पेपर 2 में होते हैं। तो जनरल नॉलेज आपको इंपॉर्टेंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना, साइंस, हिस्ट्री, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, स्पोर्ट्स के बारे में, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, जनरल पॉलिटिक्स, बजट, 5 ईयर प्लान, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, इकोनॉमी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़, इकोनॉमी एंड साइंटिफिक रिसर्च, कल्चर एंड कंट्री एंड कैपिटल्स। ये आपका मेन सिलेबस है जो आपको प्रिपेयर करना है ओवरऑल। तो ये आपकी वीडियो रही, एक बार लाइक ज़रूर कर देना।